नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी पृथ्वी पर गर्मियां और सर्दियां कैसे आती हैं। आज थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि गर्मियां कैसे आती हैं और सर्दियां कैसे आती है, उसमें किस किस का रोल है, सूर्य का क्या रोल है, हमारी पृथ्वी का क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ी एक रफ फिगर से समझेंगे। हमारे पास एक सेंट्रल बॉडी है, ठीक है। सेंटर में, सबसे सेंटर में क्या होता है, हमारे पास सन है, सूर्य है। अब इसके चारों ओर क्या है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, जो हमको पता है कि पृथ्वी इसके चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, क्या जो हमारी पृथ्वी का कक्ष है वो पूरा गोल है? पृथ्वी का कक्ष पूरा गोल नहीं है। वो इस प्रकार से है कि वह सूर्य के एक तरफ तो नजदीक है और एक तरफ क्या है, वो सूर्य से दूर है, ठीक है। ऐसा क्या है, हमारी पृथ्वी का कक्ष है, जिसके ऊपर हमारी पृथ्वी क्या करती है, गोल रोटेट करती है, ठीक है। अब मैं दो जगहों की बात करूं, सिर्फ दो जगहों की। या तो हमारी पृथ्वी इस बिंदु पर है, या तो हमारी पृथ्वी कहां है, इस बिंदु पर। या हमारी पृथ्वी की मैं बात करूंगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो इस बिंदु पर है, ठीक है। ये दोनों बिंदु मैंने अपनी पृथ्वी के लिए लगाए हैं कि हमारी पृथ्वी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं गर्मियां कब आती है, जो हमको आज तक बचपन से पढ़ाया जा रहा है, गर्मियां कब आती है, यहां पर जब सूर्य के नजदीक धरती होगी। और सर्दियां कब आती है, जब धरती सूर्य से दूर होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके ऊपर जो हमारा मेन चीज जो काम करती है, वो हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी पृथ्वी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। हमारी पृथ्वी कैसी है, पहली बात तो हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, ठीक है। हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी किस शेप में है, एक जोड़ शेप में, जिससे ज्योग्राफी भी निकला है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, हमारी पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर वो कितने डिग्री है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्रीज वो झुकी, वो इस तरफ को बैंड है, झुकी हुई है इस तरफ को, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बात करता हूं, तो हमारी जो पृथ्वी इधर होगी वो भी क्या होगी, वो इस तरफ को क्या होगी, वो झुकी हुई होगी। हमारी पृथ्वी एक तरफ को झुकी हुई है, हल्की सी टिल्टेड है, कितने, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री है। मैं आपको थोड़ा और क्लियर करने के लिए ग्लोब का यूज करता हूं। इस ग्लोब के थ्रू समझते हैं। इस ग्लोब के थ्रू अगर मैं इस ग्लोब को ऐसे रखूं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वो यहां पर आ रहा है और हमारी पृथ्वी इधर को झुकी, कि हमारा साउथ हिस्सा नीचे चला गया। अब हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य लाइन, इक्वेटर लाइन। इसकी बात करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेटर लाइन है वो यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बीच से नहीं बनेगी इक्वेटर लाइन, वो थोड़ी टिल्टेड बनती है, ऐसे टेढ़ी, ठीक है। और यहां पर भी वो लाइन ऐसे ही टेढ़ी रहेगी, टिल्टेड, ठीक है। ये हमारे पास हमारी पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न। सेम चीज मैं इधर भी करता हूं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। जब हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, मैं यहां पर रख के दिखाता हूं कि हमारी पृथ्वी जो है वो इस प्रकार है। अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ते हैं तो हमारी पृथ्वी क्या है, इस तरफ को झुकी हुई है। कि अब देखो एक चीज, हमारे पास गर्मी कौन पैदा करता है, पृथ्वी का सूर्य के नजदीक होने दूर होना नहीं, गर्मी क्या पैदा करता है, रेज, सूर्य की किरणें। अब सूर्य की किरणें सीधी जा रही है, सूर्य की किरणें पड़ कहां रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, सीधी जाकर कहां पड़ रही है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ रही है, जैसे यहां पर है। अब हमारी जो इक्वेटर लाइन जो ये यहां से क्रॉस कर रही है, तो सारी किरणें कहां आ रही है, नॉर्थ में आ रही है ना, इस हिस्से पर पड़ रही है, नॉर्थ के हिस्से पर। तो यहां पर जब किरणें सीधी नॉर्थ में पड़ रही है तो यहां पर क्या होगी, यहां पर गर्मियां होगी। जब हमारी पृथ्वी की जो सूर्य की जो किरणें हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर पर पड़ रही है, उत्तरी भाग पर पड़ रही है, तो वहां पर क्या होंगी, उत्तरी भाग में गर्मियां होंगी। और उत्तरी भाग में गर्मियां कब आती है, उत्तरी भाग में जो गर्मियां हैं वो कब से कब तक चलती है, इसकी बात करते हैं। तो उत्तरी भाग में गर्मियां हमारी मार्च से शुरू हो जाती है, ठीक है। मार्च से गर्मियां आनी शुरू हो जाती है और गर्मियां कब तक चलती है, जून तक। हमारे नॉर्थ की बात यहां पर कर रहा हूं मैं, नॉर्थन भाग में जो गर्मियां चलती है वो मार्च से शुरू होकर जून तक चलती है, जून के बाद फिर रेनी सीजन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं, इधर की बात करता हूं, चलो अब मैं इसको समझाता हूं। अभी तक हमारी पृथ्वी ऐसे थी, अब वो घूम कर आ रही है, वो खुद भी घूम रही है,
पृथ्वी खुद भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी यहां पर से घूमती घूमती क्या कर रही है, वो इधर आ गई, लेकिन पृथ्वी रही कैसे, ऐसे ही, पृथ्वी ऐसे ही है। अब हमारे पास सूर्य की किरणें इधर पड़ रही हैं, किस भाग पर पड़ रही है, दक्षिणी भाग पर, साउथ पार्ट पर। तो ऐसे ही मैं यहां पर बात करता हूं, पृथ्वी इतनी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, तो किरणें कहां पड़ रही है, सीधी साउथ पार्ट पर, ठीक है, साउदर्न पार्ट पर, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है हमारा, उसके ऊपर पड़ रही है। तो यहां पर गर्मियां कब होंगी, जब इस पे सीधी किरणें पड़ेंगी, है ना। तो यहां पर क्या आ गई, इस समय गर्मियां आ गई। नॉर्दर्न पार्ट में गर्मियां कब आती है, जब पृथ्वी यहां होती है, सूर्य से दूर होती है। और साउदर्न पार्ट पे हमारे जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग पर गर्मियां कब आती है, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, ठीक है। यहां पर गर्मियों के टाइम पीरियड की बात करते हैं। हमारे पास जो गर्मियों का टाइम पीरियड चलेगा साउथ में, यहां पर जो गर्मियां चलती है वो चलती हैं दिसंबर से लेकर फरवरी तक, दिसंबर से लेकर फरवरी तक क्या चलती है हमारे पास, गर्मियां चलती है साउदर्न पार्ट पर, धरती के साउदर्न पार्ट पर, ठीक है। गर्मियों की तो बात कर ली, ये दोनों क्या है, ये समर्स का है, मैंने गर्मियों की बात की है, समर्स की बात की है। अच्छा, अगर मैं बात करूं विंटर्स की, अब मैं सर्दियों की बात करता हूं, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्दर्न भाग है, यहां पर, इधर मैं नॉर्दर्न भाग की बात कर रहा हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, उत्तरी भाग की, और यहां पर मैं दक्षिणी भाग की बात कर रहा हूं, साउदर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर हमारे पास विंटर्स कब आते हैं जी, सर्दियां कब से लेकर कब तक चलती है, सर्दियां चलती हैं दिसंबर से लेकर फरवरी तक, दिसंबर से लेकर फरवरी तक क्या रहती है हमारे पास नॉर्दर्न भाग में, क्या रहती हैं, सर्दियां, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं यहां पर विंटर्स की, जो हमारी धरती का साउदर्न पार्ट है, विंटर्स की बात करता हूं। तो विंटर्स में सर्दियां हमारे पास, सॉरी, जो साउदर्न पार्ट है, इसमें सर्दियां कब से कब तक रहती है, यहां पर सर्दियां जो रहती है वो जून से लेकर अगस्त के महीने तक, जून से लेकर अगस्त के महीने तक क्या रहती है, सर्दियां रहती है, जून से लेकर अगस्त के महीने तक हमारे पास क्या रहेंगी, सर्दियां रहेंगी। मान लो अभी मैं नॉर्दर्न पार्ट में रह रहा हूं, है ना, नॉर्थ। अच्छा एक चीज में और कंफ्यूजन होती है कि हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास जो भारत है, भारत को हम दो भागों में काट देते हैं, कि भारत का जो उत्तरी भाग है, नॉर्दर्न भाग है, वो यहां पर आ गया, साउदर्न भाग यहां पर आ गया। ये चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। हमारी पूरी पृथ्वी में जो भारत है वो कहां आता है, वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, वो यहां पर आता है। भारत जो है हमारा उत्तरी में आता है, दक्षिणी में नहीं आता, ठीक है। दक्षिणी में जैसे कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया आता है, साउथ अफ्रीका आता है, साउथ अफ्रीका आ गया, और हमारे पास साउथ अमेरिका, है ना, इस टाइप के, और नीचे जो हमारा अंटार्कटिका वगैरह पड़ता है वो है। तो इनकी बात कर रहा हूं। ऊपर हमारे पास एशिया आ गया, यूरोप आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया, वो सब ऊपर आएगा, वो सब इधर आएगा ऊपर के हिस्से में, ठीक है। तो हमारा पूरा भारत इधर है, तो पूरे भारत में एक जैसा चलता है, पूरे भारत में सर्दियां एक साथ आएंगी, गर्मियां एक साथ आएंगी, ठीक है। हल्का फुल्का माइनर जो डिफरेंस होता है वो इक्वेटर लाइन के नजदीक या दूर होने की वजह से होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। अब मैं यहां पर बात पूरी पृथ्वी की कर रहा हूं, तो पूरी पृथ्वी में ये डिफरेंस है। जब हमारे पास, जब नॉर्थन के पास, नॉर्दर्न हमारे पास क्या होगी, हमारे पास गर्मियां होंगी, वहां पर क्या होगी, वहां पर सर्दियां होंगी, वहां पर सर्दियां चलेंगी। और जब हमारे पास सर्दियां होंगी तो वहां पर क्या चलेगी, वहां पर गर्मियां चलेगी, ठीक है। वो इसी के कारण है, याद रखना। पृथ्वी का सूर्य के नजदीक होना या दूर होना कोई खास महत्व नहीं रखता, महत्व क्या रखता है, सूर्य की किरणें, कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसे जा रही है, सनरेज कैसे पड़ रही, जिसके ऊपर सनरेज पड़ी वहां पर क्या आ गई, वहां पर गर्मी आ गई, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, हमारे पास कुछ मुख्य डेज होते हैं, है ना, लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, उनकी बात करते हैं। तो हमारे पास पृथ्वी पर लॉन्गेस्ट डे कब होता है जी, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून का, 21 जून, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डेट की बात करता हूं, शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन कब होता है, वो 21 और 22 दिसंबर तक चला जाता है, वैसे 22 दिसंबर को होता है वो, 22 दिसंबर को क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। ऐसी मैं बात करता हूं इनकी, जो मैंने अभी पढ़ाया था, क्लोजेस्ट टू सन, सूर्य के सबसे नजदीक,
और सूर्य के सबसे दूर। ठीक है, किस बिंदु पर क्या डेट होती है वो, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नजदीक होती है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नजदीक होती है वो क्या डेट होती है, 4 जनवरी। 4 जनवरी को हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है। और सबसे दूर कब होती है, सबसे दूर 4 जुलाई। यहां पर हमारी पृथ्वी कब पहुंचती है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी क्या होगी, सूर्य सबसे दूर होगी। और 4 जनवरी को हमारी पृथ्वी क्या होगी, सूर्य के सबसे नजदीक होगी। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीक होगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस टॉपिक से हमें समझ में क्या आया, इस टॉपिक से हमें समझ में क्या आया कि पृथ्वी का सूर्य के नजदीक होने के कारण क्या नहीं आती, गर्मी सर्दियां नहीं आती। गर्मियां या सर्दियां कब आती है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो किस पार्ट पर पड़ रही है, धरती के किस पार्ट पर पड़ रही है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी भाग पर पड़ रही है या दक्षिणी भाग पर पड़ रही है, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है, गर्मियों और सर्दियों का प्रभाव पड़ता है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा और ऐसे ही और टॉपिक्स लेकर आपके सामने आऊंगा। और अब आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।